सेना संपर्क में है, हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन इन हालातों को सुधारेगा कौन? आधार पूनावाला ने जिस तरह का खुलासा किया है उस तरह से शायद बीजेपी सन्ना जाए। बीजेपी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, जो आज मैं खुलासा करने वाला हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा है, इतना बड़ा कि शायद बहुत बड़ा। इसको समझने के लिए कुछ मैं सबूत भी डालूंगा और उन सबूतों को जरा ध्यान से सुनिएगा। और यह वीडियो देर रात पड़ेगा, देर रात पड़ रहा होगा, जाहिर बात है, क्योंकि ये वो सच है जिसमें शायद बड़े बड़े राजनेताओं की पोल खुल जाएगी। ऐसे ऐसे नेताओं की पोल खुल जाएगी जो कोरोना के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। कुछ सवाल उठते हैं दिमाग में, जब रेमडेसिविर को मंगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उसके बिना अप्रूवल के देश में नहीं आ सकती, तो कालाबाजारी करने वाले लोग कौन हैं? ऑक्सीजन आ रही है केंद्र सरकार की देखभाल में, फिर भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले कौन लोग हैं? क्या इन पर गोदी मीडिया सवाल उठाता है? शायद नहीं उठाता, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि उसको तो आज चुनाव परिणाम दिखाने थे ना। ममता बनर्जी वर्सेस मोदी चल रहा था, देखा हमने, और देख भी लिया, जान भी लिया, तोल भी लिया। लेकिन इस बीच दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ है जो डरा रहा है। एक तरफ कोरोना से हो रही मौतें डरा रही हैं, डिप्रेशन में ला रही हैं इंसानों को, लोग घरों में कैद हैं कोरोना के डर से। दूसरी तरफ जब एक खबर ऐसी आती है कि हमारे उद्योगपति देश को असुरक्षित स्थान मान करके छोड़ के चले जा रहे हैं विदेश, तब दोस्तों आपका रिएक्शन क्या होगा? जो अरबपति है पड़ोस में रहने वाला, वो ब्रिटेन चला जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? क्यों चला गया, किसने चला गया? और वो भी जब जिसके संबंध डायरेक्ट पीएम के साथ हों और पीएम उसके यहां आते जाते हों, बीजेपी के नेता उनके यहां आते जाते हों, उनके संपर्क में हों, तो कुछ सवाल तो दिल में उठेंगे ना। और सवाल जब दिल में उठेंगे तब बात आ जाती है एक ऐसी खबर की जो खुलासा करते हैं आधार पूनावाला। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख ने कहा, सच बोल दूंगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो वो सच क्या है जिस पर गर्दन उड़ा दी जाएगी? आधार पूनावाला की क्या सच है वो जो दुनिया से छुपा हुआ है? लेकिन जनसत्ता की खबर आज बहुत कुछ खुलासे करती है, जिसमें आधार पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक नेता और पावरफुल लोग उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन देने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये लोग जो कर रहे हैं उसके लिए धमकी शब्द छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुखिया आधार पूनावाला ने कहा है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आधार इस समय अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में हैं। उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया पर उनको गाली दी जा रही हैं, कोसा जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा या आम लोगों के द्वारा, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन आधार पूनावाला जब खुल करके बोलते हैं और बोलते हैं कि गर्दन उड़ाए जाने वाली बात उन्होंने कल लंदन में वहीं एक अखबार के साथ बातचीत के दौरान कही। अखबार का सवाल था कि उनकी नज़र में कोविड के कारण भारत में पैदा होने वाले हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हो आप? इसके जवाब में पूनावाला ने कहा, अगर मैं सही उत्तर दे दूं या कोई उत्तर दे दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मैं चुनावों या कुंभ मेले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यह बहुत संवेदनशील बात है। आधार पूनावाला साहब, ये तो संवेदनशील तो आप बहुत बड़े हो गए, क्योंकि कोविशील्ड बना दी, क्योंकि रेटों का लफड़ा चल रहा है, क्योंकि आपके बारे में सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री के डर और मोदी और अमित शाह की जोड़ी से डर करके भाग गए, क्योंकि आपको एड मिली थी और आप वैक्सीन जो थे फ्री बांट सकते थे, आपको मजबूर किया गया कि रेट रखो। अब इस दबाव में कहीं उनको ब्लेम ना बना दिया जाए, यह भी दबाव है आधार पूनावाला पर। आधार पूनावाला आगे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उसका भविष्यवाणी करने में भगवान भी सक्षम है। बातचीत के दौरान अपने लौटने को लेकर के उन्होंने दो तरह की बात की। एक बार तो बोले पुणे में उत्पादन जोर शोर से चलता रहेगा
कुछ दिन में भारत आऊंगा तो कामकाज की समीक्षा करूंगा। इस बयान में उन्होंने कुछ दिन का मतलब नहीं खोला, लेकिन आगे की बातचीत में जब उन्हें मिल रही धमकियों की बात कही तो वो बोले ये लंबे समय तक लंदन में रहेंगे, क्योंकि लौटकर वे किसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते। मतलब तैयार रहिए एक मास हत्याओं के लिए। जो हत्याएं वो करेंगे लोग जो पॉलिसी मेकर हैं हिंदुस्तान के। कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी बनाने के महारथी हैं। पूनावाला ने कहा कि ये उम्मीद और धौंस अभूतपूर्व है, ये दिल और दिमाग के हिला के रख देती है। हर किसी को लगता है कि वैक्सीन मिलनी चाहिए, वे समझ नहीं पाते कि किसी को वैक्सीन की ज़रूरत उनसे भी ज़्यादा है। वे लोग कहते हैं अगर हमको वैक्सीन ना दी तो अच्छा ना होगा। उनकी भाषा गंदी नहीं होती, लेकिन टोन में सब कुछ कह जाते हैं। अगर आज्ञा ना मानी तो समझ लेना कि हम क्या कर सकते हैं। ये कहते हुए कि मुझे कोसा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, पूनावाला ने इशारा किया कि ब्रिटेन में एक नई उत्पादन इकाई वो लगाने जा रहे हैं। अब एक दवा बनाने वाला, अब यहां बहुत सारी चीजें मैं जोड़ूंगा दोस्तों। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, याद कीजिए कुछ दिन पहले आया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार क्यों निर्धारण नहीं कर सकती कीमतों का, क्यों पेटेंट नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला गया कि पेटेंट अगर लेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, मशीनें मंगानी पड़ेंगी, इनको पैसा इसलिए दिया गया था। फिर कोवैक्सीन के ऊपर बात आ गई तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसको भी नकार दिया। तो बीजेपी आखिर चाहती क्या है? एक तरफ जो वैक्सीन निर्माता है, जो अपना पेटेंट दे सकता है, उस पेटेंट को इन्होंने बताया कि वो अमेरिका का पेटेंट है। जब अगर अमेरिका का पेटेंट है तो आप बात कीजिए। अगर अमेरिका कच्चा माल भेज सकता है तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्यों बात नहीं की? यह मानवता का एक सवाल है, जिसमें मौतें हो रही हैं हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में, लेकिन हमारी गवर्नमेंट झुकने को तैयार नहीं है। कोई अपनी मर्जी से भेज दे तो भेज दे, लेकिन देश के लोगों के लिए, मरती हुई चिताओं के लिए बात नहीं करेंगे, बहाने बनाएंगे, झूठी खबरें मीडिया के द्वारा फैलाएंगे। लेकिन असलियत क्या है? क्या शमशानों की चलती हुई चिताओं पर राज करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, कि ये आधार पूनावाला और उद्योगपतियों का विदेश में बस जाना कहीं कोई ऐसा बुरा शगुन तो नहीं कि सेना के हवाले कर दिया जाए पूरा देश? ऐसी मेरी आशंका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी जीती हैं, उससे लग रहा है कि शायद व्यक्तिगत ले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। सेना संपर्क में है, हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन इन हालातों को सुधारेगा कौन? आधार पूनावाला ने जिस तरह का खुलासा किया है, उस तरह से शायद बीजेपी सन्ना जाए, बीजेपी की सत्ता हिल जाएगी, क्योंकि यह खुलासा भारी पड़ने वाला है सब पर। खुलासे और भी होंगे। आधार पूनावाला की जो आवाज है वो घुटी हुई थी, स्पष्ट कुछ नहीं बोला, स्पष्ट जबकि बोलना चाहिए था। लेकिन देखिए ना हमारे देश की खूबसूरती, कि जिस लोकतंत्र में मनमोहन सिंह के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गलत फैसले दे दिए जाते थे, और हरीश साल्वे आज एक इंटरव्यू में प्रभु चावला के बोलते भी हैं कि साहब जो फैसले दिए थे वो गलत दिए थे, बदनाम करने के लिए दिए थे मनमोहन सिंह के लिए। लेकिन आज सब कुछ बिक चुका है, क्योंकि सब कुछ बिकाऊ हुए। लेकिन कोरोना का शिकार वो भी होंगे जिन्होंने रिश्वत ली है, वो भी होंगे मासूम जिन्होंने रिश्वत नहीं ली, वो भी शिकार होंगे। जो नेता हैं वो भी शिकार होंगे, जो वोटर हैं वो भी शिकार होंगे, जो आज ब्लैकमेल कर रहे हैं वो भी शिकार होंगे, जो ब्लैकमेलर से दवाई खरीद रहे हैं। कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा। आज तुम्हारी बारी है तो कल मेरी बारी है, किसी की भी बारी हो सकती है। इसलिए इंसानियत के नाम पर गुनाह मत कीजिए, ब्लैकमेल मत कीजिए। और आखिरी जानकारी कोविड के बारे में मैं देना चाहूँगा कि लोगों को लक्षण होते हैं बुखार के, जुकाम के, तो लोगों को लगता है कि उनको टाइफाइड हुआ है। हर साल होता है हमें टाइफाइड, एक ऐसी मान्यता है। तो सबसे पहले RT-PCR टेस्ट कराएं। दोस्तों, इस भुलावे में ना रहें कि आपको टाइफाइड हुआ है, क्योंकि RT-PCR नेगेटिव भी रहेगा। तब इस तरह की अगर शिकायतें हैं तो आपके CT स्कैन में कोविड आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब पॉजिटिव होता है RT-PCR, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट देता है, वो फॉल्स रिपोर्ट देता है आपको विडाल टेस्ट में।
इससे सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जानकारी का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।